हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो एक गरीब गार्ड की है और जो पाई पाई अ, इकट्ठी करके अपने घर में रखता है और उसके साथ कोई पैसों का गमन कर लेता है। ये उसके ऊपर आधारित है और बहुत ही अच्छी ये वीडियो मुझे लगी, तो मैंने सोचा कि आप तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाऊं। तो इस वीडियो को देख करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। रहता तो फिर यहाँ पे कोई रहता ना, तो फिर साहब आते मुझको डांटते। तो वो मेरे पास कुछ पैसे थे मैडम जी, वो घर भिजवाने थे। मैं चाह रहा था कि आप मैडम जी थोड़ी मेरी मदद कर दें और ये जो मेरे पास पैसे हैं मैडम वो वहाँ पे भिजवा देते। अरे तो इतना क्यों परेशान हो रहे हो? बाद में बैंक चले जाना ना, वहाँ जाके डिपॉजिट कर देना। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो तुम? बात मैडम वो नहीं है कि आज दोपहर तक बैंक में काम होता है और जब तक मैं जाऊंगा तब तक छुट्टी हो जाएगी, बैंक भी बंद हो जाएगी और कल संडे भी पड़ रहा है तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। और मुझे गांव में पैसे भिजवाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अस्पताल में जब तक पैसे नहीं जमा होंगे तब तक इलाज नहीं होगा। अगर आप मेरी इतनी मदद कर दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मैडम जी। हाँ तो बताओ ना, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 2-3 हज़ार रुपये होंगे ना? दो जल्दी, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है। नहीं मैडम जी वो नहीं है, मेरे पास थोड़ा 20,000 रुपये हैं। वो मोबाइल से कुछ होता है ना, अगर आप मैडम जल्दी दोपहर तक भिजवा देंगे तो वहाँ इलाज जल्दी चालू हो जाएगा। हाँ हाँ, वो नेट बैंकिंग कह रहे हो ना जी तुम? जी जी मैडम जी। हाँ ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। कोई डिटेल्स है हाँ तो हाँ दो ना। हाँ, ये है, इसमें बाबूजी का बैंक अकाउंट नंबर है मैडम जी, इसी अच्छा पे करवा दीजिएगा। ठीक है। वैसे तुम्हारी सैलरी तो आई थिंक 5-6 हज़ार रुपये होंगी। तुम तो यहाँ रहते हो शहर में, इतने पैसे तुमने कैसे जोड़ लिए? वो मैडम जी ऐसी बात है ना कि 6-7-8 महीने से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो उसी में मैं 1-1 2-2 हज़ार रुपये बचा लेता हूँ हर महीने। तो अपना पेट काट काट के पैसे मैंने जोड़े हैं ताकि गांव भेज दूँ और किसी काम आ जाए। आप देखो अचानक बाबूजी का घर से फ़ोन आया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनके काम ही आ जाएंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैडम ये बहुत ज़रूरी है, दोपहर तक मैडम जी आप करवा अरे दीजिएगा। दोपहर तक क्यों, मैं अभी जाके फॉरवर्ड कर दे रही हूँ ना। मैडम जी बैंक जाता लेकिन वहाँ से बंद हो जाएगा जब तक जाऊँगा, फिर यहाँ साहब आएंगे तो डांटते हैं। हाँ हाँ और सही बात है। कल संडे भी मैडम जी पड़ जाएगा। हाँ वैसे तुम लोग भी पैसे जोड़ते हो, आज पहली बार देख रही हूँ। इसी में है ना डिटेल्स? जी 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 मैडम जी, इसी में है मैडम जी। चलो फॉरवर्ड कर देती हूँ। ठीक है। ठीक है मैडम जी। चलो शुक्र है मैडम जी ने मेरी इतनी मदद कर दी। अब दोपहर तक बाबूजी को पैसे भी मिल जाएंगे और मुझे बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा। ये काम मैडम जी ने बहुत अच्छा किया मेरा। ऐसा करते हैं, गांव में बाबूजी को फ़ोन मिला के बता देते हैं कि बाबूजी मैंने मैडम जी को पैसे दे दिए हैं और 1 घंटे बाद आपके पास पहुंच जाएंगे। हाँ हेलो बाबूजी। बाबूजी आप 1-1.5 घंटे बाद चेक कर लीजिएगा। हमने यहाँ से पैसे भिजवा दिए हैं, 1-1.5 घंटे में आपके पास आ जाएंगे। जी बाबूजी, जी जी आप चेक करवा लीजिएगा। ठीक है बाबूजी, बाकी कोई दिक्कत बाबूजी फिर आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। अरे अरे बाबूजी का फ़ोन आ रहा है। हाँ हेलो। हाँ बाबूजी, क्या पैसे नहीं है? अरे नहीं बाबूजी, आपने सही से चेक नहीं करवाया होगा। वो तो मैंने मैडम जी को दोपहर में ही पैसे दे दिए थे, वो तो तुरंत ही बता रही थी भिजवा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं बाबूजी, मैंने पैसे दे दिए थे, गिन के दिए थे बाबूजी। अच्छा अच्छा ठीक है बाबूजी, मैं एक बार मैडम से जाके ऑफिस में पूछ लेता हूँ, फिर मैं जैसा होता आपको फ़ोन करके बताता हूँ। ठीक है बाबूजी। वैसे मैंने मैडम जी को पैसे तो दे दिए थे, मैडम जी ने पैसे नहीं भिजवाए। हो सकता हो मैडम जी के पास काम ज़्यादा रहता है तो भूल गई हूँ। एक बार मैडम जी से जाके मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा। वैसे मैडम जी ने भिजवा दिया होगा, एक बार जाके मैडम जी से खुद ही
दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या होता है ना दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। अगर आपका लाइक मिलता रहेगा तो हमारी भी हिम्मत बनी रहती है और हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं फिर वीडियो की ओर। लेता हूँ। मैं इतने ईमानदारी से इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहा था, एक एक रुपया मैंने जोड़े थे किस तरह, और मैडम जी ने तो मेरी ईमानदारी पे बिल्कुल शक किया, मेरे पैसे ले लिए। बता रहे हैं पैसे तुमने दिए ही नहीं, अब मैं गाँव में क्या भिजवाऊंगा। बाबूजी भी सोच रहे होंगे पैसे नहीं है, माँ का मेरी अब कैसे इलाज होगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं रहा मैं क्या जवाब दूँ बाबूजी को। मैंने 6-7-8 महीने एक एक रुपए जोड़े थे कि गांव में भिजवा दूंगा, किसी ज़रूरत कभी काम आ जाएंगे कहीं पे, लेकिन मैडम जी से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी जल्दी मैं इतने पैसे कहाँ से इंतजाम कर पाऊंगा कि जो मैं गांव भिजवा दूं। क्या करूं भगवान, मुझे तो कुछ रास्ता भी मुझे कोई दूसरा नहीं समझ में आ रहा है। अरे गांव से बाबूजी का फोन आ रहा, अब मैं क्या इनको जवाब दूं। तो मैडम जी ने मेरे पैसों की बेईमानी कर ली। मैंने एक एक रुपए जोड़े थे, मैडम जी को पूरी बात भी बताया था। अब बाबूजी को मैं क्या जवाब दूं कि मैं पैसे नहीं भिजवा पाया। हाँ बाबूजी। नहीं बाबूजी, अभी आप थोड़ी देर में चेक कर लीजिएगा, 15-20 मिनट में आ जाएंगे बाबूजी। नहीं बाबूजी, यहाँ मैं ठीक हूँ। वो कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से माँ जी से बात नहीं हुई थी ना, इसलिए थोड़ा बस ऐसे ही रो नहीं रहा था, बस ऐसे आंसू आ गए थे। वो गांव की याद आ गई थी ना, इसलिए। हाँ बाबूजी, नहीं मैं ठीक हूँ बाबूजी। ठीक है बाबूजी, 1-1.5 घंटे नहीं बाबूजी, 15-20 मिनट आप रुकिए, बस आप चेक करवा लीजिएगा, पैसे आ जाएंगे बाबूजी। ठीक है बाबूजी। हे भगवान, मेरी अब कोई मदद करो। अब आधे घंटे में मैं 20,000 रुपये कहाँ से लाऊं कि जो गांव भिजवा दूं और बाबूजी को बता दूं कि पैसे मैंने भिजवा दिए। ऐसा करता हूं कि मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूं, बड़े साहब से ले लूं, लेकिन बड़े साहब पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। वैसे देंगे, बड़े साहब बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरी मदद किए हैं। एक बार मैं अपनी पूरी बात बाबूजी को बताता हूँ, हो सकता हो मेरी बात उनको समझ में आ जाए। एक बार मैं उनसे मिलके अपनी पूरी बात बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि मैडम जी ने मेरे पैसों की बेईमानी कर ली। मैंने एक एक रुपए जोड़ के मैडम जी को मैंने दिए थे। ये ज़्यादा सही रहेगा। मुझे बड़े साहब से एक बार मिलके बताना चाहिए पूरी बात, और मदद के लिए पैसे भी मांगने चाहिए, शायद दे दें। इस गार्ड को आज तक इतना परेशान नहीं देखा मैं। ये क्यों इतना परेशान है? चलो चल के इसी से पूछते हैं। अरे अनिल, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? कुछ नहीं साहब, गांव से बाबूजी का फोन आया था, माताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ माताजी को? कुछ नहीं, वो थोड़ा उनका इलाज चला था 2-3 महीने से, तो वही ऑपरेशन था। तो बाबूजी का फ़ोन आया था कि कुछ पैसे भिजवा दो तो माताजी का इलाज हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अस्पताल में तो बिना पैसे दिए कोई काम होता नहीं है। हाँ। साहब, ये तो आपको पता ही है। और अरे तुम परेशान ना हो, तुम्हारी माताजी ठीक हो जाएंगी, इतने रोने की क्या बात है? साहब, बात वो नहीं, बात ये कि आपको तो पता है मेरी सैलरी 8,000 रुपये है। हाँ। जिसमें से मैं 6-7-8 महीनों से 2-2 हज़ार करके 3-3 हज़ार करके
जोड़ के मैंने 20,000 रुपये इकट्ठा किए थे। बाबूजी का फ़ोन आया था कि पैसे भिजवा दो, तो वही आज सैटरडे था, दोपहर तक ही काम होता और कल संडे था, बंद रहती। तो मैं यहाँ जॉब भी करनी थी, तो हमने सोचा था कि वो पैसे जो मैंने बचे थे मैडम जी को दे दिए थे कि भेज दीजिएगा गाँव। वो होते नहीं साहब, कुछ फ़ोन से भेज दिया हाँ, नेट जाता है। बैंकिंग होती है। तो वही हमने सोचा था मैडम जी को दे देंगे, तो मैडम जी भेज देंगी। मैडम जी ने कहा भी था कि मैं भेज दूंगी। अब मैडम जी मुकर गई हैं कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। अब आपको तो साफ पता है मैं गरीब आदमी हूँ, इतना सारा पैसा इतनी जल्दी कहाँ व्यवस्था कर पाऊंगा। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ साहब। अमायरा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? जी साहब, वो मना कर दिया कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। आपको तो पता है साहब मेरी सैलरी कितनी, मैं कितना कैसे क्या करता हूँ, कुछ आपसे छिपा तो है नहीं साहब। चलो यार, फाइल तो कंप्लीट हो गई है, अब सर को भी दे देती हूँ। अरे मैडम आपने पैसे भी भेजे नहीं। वो गांव से बाबूजी का फ़ोन आया था, शायद आप भूल गई मैडम जी। पैसे? कैसे पैसे? अरे मैडम मैंने आपको सुबह ही दिया था ना वो 20,000 रुपये मैडम, वो गांव भेजने के लिए। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? बाबूजी के अकाउंट में पैसे डालने हैं, तुमने मुझे पैसे दिए थे। दिमाग ठीक है या फिर क्या? सुबह सुबह तुम पी के चले आए हो, तुमने मुझे कब पैसे दिए? अरे ये मैडम आप कैसा मुझसे मजाक कर रहे हैं? आपको तो मैंने सारी बात बताई थी। अगर मैं ये पैसे 2 घंटे में गाँव ना भिजवाया ना तो मेरी माताजी का ऑपरेशन नहीं होगा, और मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा। मैडम आप मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरे पैसे भिजवा दीजिए मैडम जी। एक बात बता तू मुझे, तो क्या मेरा कोई रिश्तेदार लगता है क्या जो मैं तुझसे मजाक करूंगी? हाँ, और कहाँ से तूने मुझे पैसे दिए हैं? क्या तू पकड़ पकड़ किए जा रहा है? तूने मुझे 20,000 रुपए दिए हैं, गांव में भिजवाना है, पापा के अकाउंट में डलवाना है, वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा कर, निकल यहाँ से। दिमाग ना तूने मेरा ऑलरेडी बहुत खराब कर दिया है ना। तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, समझ में आ रहा है? अब अपना बोरे बिस्तर ले और निकल यहाँ से, जल्दी निकल यहाँ से। मैडम आप मेरे साथ बहुत गलत कर रही हैं। आपको शायद पता नहीं कि मेरे गांव में माँ और पिताजी को छोड़ के कोई है नहीं। आपको पैसे भिजवा देने चाहिए थे। अगर आप मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं तो मजाक आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आपके भी आगे पीछे कोई ना कोई होगा, और भगवान ये सब देख रहा है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा मैडम जी। चल एक बात बता मुझे, तूने मुझे पैसे तो दिए नहीं है। चल मान लिया कि तूने मुझे पैसे दिए हैं, तो कौन तेरी बात पे यकीन करेगा? हाँ, ये तू बता। मतलब 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड 5 से 6,000 रुपये कमाने वाला आदमी मुझे 20,000 रुपये देगा? हाँ, तू अगर जाके मेरी कंप्लेन भी करेगा, किसी से भी बोलेगा, तो कौन तेरी बात पे यकीन करने वाला है? हाँ, अब ना बहुत हो गया तेरा। तू ना चुप्पे चाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो मैं ना चिल्ला चिल्ला के तेरी कंप्लेन करती रहूंगी और तू यहीं बैठ के बस रोता रहेगा। चल निकल जल्दी यहाँ से। मैडम एक बात बताएं, आप एक गरीब आदमी का पैसा मार रहे हैं, कहीं ना कहीं निकल जरूर जाएगा। अरे चल चल निकल जल्दी। क्या बात है यार अमायरा, 20,000 रुपए, वो भी मुफ्त के। आज तो पार्टी पार्टी होनी है यार। और वैसे भी आज तो मेरी सैलरी भी तो आ रही है, तो इसका मतलब है कि मेरी पूरी की पूरी सैलरी होने वाली है सेव, और इन 20,000 रुपये से होगी पार्टी, शॉपिंग। इवन मुझे तो नेक्स्ट मंथ ट्रिप पे भी तो जाना है, तो यार और ज़्यादा सेविंग ही सेविंग यार। और मैंने तो यार अभी एक ड्रेस भी तो सेव करके रखी है ना कार्ड में, इसी से मंगवा लेती हूँ ना। ये सही है यार, आज तो पार्टी ही पार्टी, फ्री के पैसे, मज़ा आ गया। के बाद मैडम जी ने मुझे वहाँ से भगा दिया। अमेरा ने ऐसा किया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। साहब आपको तो पता है मैं ही घर का कमाने वाला हूँ। अब इतना सारा पैसा मैंने जमा किया था, 1-1 रुपया जोड़ के। अब माताजी का इलाज कैसे होगा साहब, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और तुम परेशान भी ना हो। तुम्हारी माताजी का इलाज भी होगा और वो ठीक भी हो जाएंगी। उनका पूरा इलाज हमारी कंपनी झेलेगी, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये तुम्हारा पैसा मैं तुम्हारा देखता हूँ, और ये तुम्हारी ट्रेन हमको बता देना, मैं तुम्हारी ट्रेन की टिकट का भी इंतजाम करवाता हूँ। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो, और 2-3 दिन के लिए गांव भी चले जाओ। और
अमेरा से मैं बात करता हूँ, देखता हूँ आखिर क्या बात है। उसने ऐसा किया तो कैसे किया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। साहब आपकी बहुत मेहरबानी होगी, लेकिन साहब मैं अगर 2-3 दिन के लिए गांव चला जाऊंगा तो मेरा पैसा यहाँ कट जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारा कोई पैसा कट नहीं होगा, और तुम आराम से जाओ और अपनी माता जी का इलाज कराओ, और ये यहाँ जो तुम्हारा पैसा है वो भी तुम्हें वापस मिल जाएगा। और इसके अलावा भी कोई पैसे की ज़रूरत हो तुम बिल्कुल मुझसे मांग लेना। ऐसी ज़रूरत नहीं, तुम हमारी कंपनी में इतने लॉयल आदमी हो और तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, आज तक तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम आराम से गाँव जाओ, जो भी खर्चा होता है सब कंपनी झेलेगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी साहब। हाँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। देखो बाबूजी का फोन आ रहा है। हाँ बाबूजी, बाबूजी मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। यहाँ के लोग ठीक नहीं, मेरे पैसों की बेईमानी कर लिए हैं। अरे इधर हो। अरे हाँ हाँ बाबूजी प्रणाम। अरे नहीं नहीं, बैंक का सर्वर थोड़ा डाउन है, इसकी वजह से आपका पैसा पहुंचा नहीं है। आप 5 या 10 मिनट और रुकिए, पैसा हो ही रहा है, अभी 5 मिनट में पैसा पहुंच रहा है। हाँ ठीक, हाँ बैंक की वजह से सर्वर। हाँ हाँ, और मैं इसको भी छुट्टी दे रहा हूँ, ये 2-3 दिन आपके पास ही रहेगा आके। आप टेंशन ना लीजिए, माँ जी एकदम ठीक हो जाएंगी। और आपकी माँ जी का हाँ उनका पूरा पैसा पहुँच रहा है। और इसके अलावा भी बाबूजी कोई पैसे की ज़रूरत हो आप बताइएगा, कंपनी आपके साथ खड़ी है, क्योंकि ये हमारे साथ है तो कंपनी इसके साथ है। हाँ 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 ठीक है, मैं आज शाम को ही ट्रेन की टिकट करवाता हूँ, ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। तुम टेंशन ना लो, मैं टिकट देखता हूँ तुम्हारी कौन सी जल्दी से जल्दी होती है, और मैं जाके अमेरा से बात करता हूँ। ठीक है बाबूजी। मुझे पता था मेरी कोई बात सुने या न सुने, लेकिन बड़े साहब जरूर सुनेंगे। बड़े साहब ने मेरी इतनी मदद की है। वैसे भी मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूँ, कभी खा पाता हूँ कभी नहीं खा पाता हूँ, ये बात तो मुझे पता है। लेकिन बड़े साहब बहुत अच्छे हैं जो मेरी पूरी बात सुनी और मेरी इतनी पैसों की मदद भी कर रहे हैं, और मेरे पैसे भी बाबूजी को भिजवा रहे हैं। अब कम से कम इतने दिनों के बाद जाऊँगा तो माँ से भी मिल लूँगा जाके, और बाबूजी से भी मिल लूँगा जाके, इसी बहाने गांव भी घूम लूँगा। बाबूजी ने कितनी आशा लगा के हमसे बोला था, कम से कम अब उनके पैसे तो उनको सुरक्षित मिल जाएंगे। आखिर मैं इसीलिए तो यहाँ कमा रहा हूँ, सालों से पड़ा हुआ हूँ। मैं कमिंग सर? यस सर ये मिश्रा जी की फाइल ना कंप्लीट हो गई है, आप एक बार चेक कर लीजिए। सर एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर मेरी सैलरी अभी तक नहीं आई है। सैलरी? हाँ जी। सबकी सैलरी तो आ गई, तुम्हारी भी तो आ गई है ना? नहीं सर, मेरी सैलरी नहीं आई है, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मे भी कुछ मिस्टेक हो गई हो। मेरे अकाउंटेंट से बात हुई थी, उसने बोला सबकी सैलरी चली गई है, सबके अकाउंट में। हाँ जी सर, सबके पास आ गई है ना, मेरे पास सैलरी नहीं आई है ना, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि सैलरी। कैसा मजाक कर रही हो? अगर मजाक कर रहे हो तो इस टाइम में मजाक के मूड में नहीं हूँ। सर जाके अपना अकाउंट चेक करो। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मजाक? और मैं आपसे कैसे कर सकती हूँ मजाक ये मजाक नहीं तो क्या है? अकाउंटेंट से मेरी बात हो गई थी, उसने सबकी सैलरी बांट दी है, तुम जाके अपना अकाउंट चेक करो। सर मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ सर, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ। सर आप एक बार ना आप चेक कर लेंगे या फिर आप उसकी तरफ से सैलरी सेंड हो गई है, तुम जाके अपना अकाउंट चेक करो। इससे मुझे मतलब नहीं तुम्हारे में आई है कि नहीं आई है, ये तुम अपना खुद जानो। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर, इतने टाइम से मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ सर, आपसे मैं मजाक या फिर झूठ कैसे बोल सकती हूँ सर? आप एक बार आप प्लीज़ बात तुम यहाँ से जा सकती हो। सर मेरी सैलरी नहीं आई है सर, आपको पता है कि मुझे पैसों की नीड रहती है सर, आप एक बार बात करके देख लीजिए ना प्लीज़। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। ये जो अपना गार्ड है अनिल, इसके साथ तुमने क्या किया है? मैंने क्या क्या किया है सर? ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। ये देखो, ये क्या है? I'm really sorry सर, मुझसे ना गलती हो गई सर, प्लीज़ मुझे Sorry? माफ। किस बात के लिए सॉरी?
तुम्हें पता है उसने कैसे पे वो पैसे जोड़े थे? एक एक रुपए अपना पेट काट के जोड़ा था। तुम्हें आइडिया है तुमने उसके साथ क्या किया? उसकी माँ गांव में बीमार है और उसका आज ऑपरेशन है, उसको इतना जरूरी था पैसे भिजवाना और तुमने उसके साथ ऐसा किया। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपसे माफ़ी मांग आगे से ना ऐसी गलती कभी नहीं होगी सर। ये गलती तुमसे हुई कैसे? वो गरीब आदमी तुम पे भरोसा करके तुमसे ये चीज़ बोली कि उसके 20,000 रुपये गाँव भिजवाने हैं और तुमने क्या किया? उसके पैसे मारने के लिए तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरे एम्प्लॉय ऐसे हैं और मुझे शर्म आ रही तुम यहाँ काम करती हो। सर मुझसे ना गलती हो गई सर, एक साथ मैंने इतने सारे पैसे देख लिए थे सर, इसलिए थोड़ी लालच आ गई थी सर, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर। तुम्हें पता है तुम्हारी सैलरी 50,000 है और उस बेचारे की 8,000। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है सर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। गलती? और माफ़ी? किस बात की माफ़ी? अरे खुदा न खास्ता उसकी माँ का मतलब ऑपरेशन होना था और पैसे तुमने मार दिए थे। अगर वो पैसे ना भिजवा पाए, उनको कुछ हो जाता तो इसकी जवाबदेही कौन करता? तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? उसकी माँ को कल को कुछ हो जाता, वो बेचारा क्या करता? सर मुझे पता है सर, मुझसे गलती हो गई है सर, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर। मुझे पता नहीं क्या हो गया था सर, वो इतने सारे पैसे एक साथ देख लिए, मैंने सोचा था कि तुम्हें मैं लालच आ गया। अपनी सैलरी सेव कर लूँगी सर और जो भी खर्चा होगा मैं उससे कर लूँगी सर। ये आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ तुम कर। इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? उसके पैसे से तुम अपना शॉपिंग करने की सोच रहे हो, पार्टी करने का सोच रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी बात बोलते हुए मुझसे? सर आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई है सर। उस बेचारे की माँ वहाँ बीमार है और हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन के लिए पैसे भिजवाने हैं और तुमने उसके पैसे ही मार लिए। वो गरीब आदमी बेचारा रो रहा था बाहर, तुमने एक बार भी जाके उसके ऊपर पूछा तक नहीं कैसे क्या है। और वो क्या मैं बोलूँ, मुझे तो बिल्कुल। सर मेरे पास ना पैसे रखे हो, मैं अभी उसको रिटर्न कर देती हूँ सर, मुझसे गलती हो गई है सर, आप प्लीज़ मुझे एक बात बताओ, अगर इसी जगह तुम्हारी माँ होती और तुम्हारे साथ मैं ऐसा करता तब तुम्हें कैसा लगता? अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माँ को अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो नहीं रहेंगी, सर तो तुम्हें कैसा लगेगा? सर मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या मुझे समझाना चाह रहे हैं सर। आई एम रियली सॉरी सर, मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी सर, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर। आगे से ना ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी सर। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इस कंपनी से रिजाइन देना होगा। सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर? आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? आपको तो पता है ना कि मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से नौकरी सर कर रही हूँ सर, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसे मत करिए सर। आपको तो एक बात बताओ, मान लो तुम यहाँ ऑफिस आती हो, यहाँ पैसे रहते हैं, कभी तुम पैसे निकाल लो, मुझे अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। नहीं सर, आपको तो पूरा यकीन, मैंने आज तक पिछले 5 आज तुमने उसके साथ किया है, कल तुम हमारे साथ करो या किसी और के साथ करो, इसका मुझे भरोसा नहीं है। सर पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ सर, एक बार भी आपको मेरी कोई भी कंप्लेन नहीं मिली है सर, ये पहली और आखिरी गलती थी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको तो पता है ना कि मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, मुझे अपना पूरा घर चलाती हूँ सर, आपको तो पता है कि मैं ही अपना घर सब कुछ देखती हूँ सर। तुम्हें अपना तो बहुत सब कुछ पता है, तुम्हें अपने घर वालों के सब कुछ पता है, एक बार तुम उसके विषय में नहीं सोची? उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं और उसकी माँ बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, उसको पैसे भेजने थे, वो भी तुमसे। उसकी मत मारी गई थी, तुम्हारे पास आया था। इतने लोग यहाँ ऑफिस में काम करते, किसे बोलता वो क्या पैसे अब तक पहुँच गए होते। सॉरी सर, आई नो। एक बात बोलो, उसने तुमसे क्या ही मांग लिया था? उसने एक छोटी सी हेल्प मांगी थी, वो तिनका तिनका एक एक रुपए वो इकट्ठा कर रहा था। किस दिन के लिए? किसी दिन उसके घर में कोई इमरजेंसी आ जाएगी, किसी चीज़ की दिक्कत होगी, उसने पैसे इकट्ठा किए थे। आज जब सही मायने में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, जब उसको उन पैसों को वहाँ गांव में भेजना था, तो पैसे तुमने मार दिए। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए सर।
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर, प्लीज़। माफ़ मैं तुम्हें एक ही हालत में करूँगा, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें माफ़ कर दे। बाकी मेरी कोई वो नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ, ये राइट सिर्फ उसी का है। वो अगर तुम्हें माफ़ करता है तो तुम यहाँ रहोगी, अगर उसने तुम्हें माफ़ी नहीं दी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ छोड़ना पड़ेगा। सर मैं उससे ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी सर। हाँ, तुम माफ़ी भी मांग लोगी क्योंकि तुम्हारी नौकरी पे आ गई है। नहीं तो तुम उस गार्ड को, उसके तो तुमने पैसे मार दिए थे, तुम शायद उससे अच्छे मुँह से बात ही कर लेती थी, यही तुम्हारे लिए बहुत होता। आज तुम उससे माफ़ी मांगोगी क्योंकि अपनी नौकरी पे आ गई है। आई एम रियली सॉरी सर। चलो चल के उससे माफ़ी मांग लो, अगर उसने माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और एक बात आगे से याद रहे, मैं अपने सारे एम्प्लॉय को एक समान देखता हूँ, किसी को ऊपर या नीचे या उसके पोस्ट के हिसाब से मैं बिल्कुल जज नहीं करता हूँ। आगे से ऐसी शिकायत तुम्हारी मुझे दोबारा ना सुनने मिले। सर चलो। जी साहब जी। हाँ नहीं, साहब जी वो मेरे पैसे आपने भेज दिए थे गाँव। हाँ पैसे तुम्हारे पहुँच गए हैं और ये रहे तुम्हारे 20,000। साहब ये क्यों, आपने पैसे तो भिजवा दिए गाँव में। अरे वो कंपनी की तरफ से तुम्हारे भिजवा दिए गए हैं और ये जो तुम्हारी मेहनत की कमाई। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। और बाकी तुम्हारे वो पैसे सेंड करवा दिए हैं, वो पहुंच गए हैं। और इसके अलावा भी तुम्हें और पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम बिल्कुल बता देना। तुम्हारी माँ के इलाज के लिए जितना भी खर्चा होगा सारा कंपनी झेलेगी। आखिर तुम हमारे इतने पुराने एम्प्लॉई जो हो। और तुम्हारे फ़ोन में एक मैसेज भी आया होगा, वो तुम्हारा रिजर्वेशन कंफर्म हो गया है। ये तुम्हारी आज शाम की टिकट है और तुम गांव चले जाना आराम से, 2-4 दिन जितना भी समय लगे आराम से तुम रुक के आना। और भी पैसों की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बता देना। साहब मैं ये कह रहा था एक बार गाँव में बाबूजी से बात कर लें। हाँ बिल्कुल। हेलो बाबूजी नमस्ते। बाबूजी पैसे आ गए थे जी। वो कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ कंपनी का सर्वर डाउन था ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ बाबूजी। नहीं 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 वो हम, आप परेशान मत हुई, कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कर दीजिएगा। बाकी हम आज शाम को स्टेशन पे चले जाएंगे, बैठ लेंगे गाड़ी में, कल सुबह तक हम आ जाएंगे। जी बाबूजी। हाँ 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 बिल्कुल, आप बिल्कुल माता जी का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं टाइम से आ जाऊंगा, जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचूंगा मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं, हम आ जाएंगे। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी से बात हो गई है और माता जी का ऑपरेशन भी चालू हो गया है। आपको तो पता है डॉक्टर लोग बिना पैसे लिए तो कोई काम करते हैं नहीं। हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो। अच्छा तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। और तुम वैसे भी आज गांव जा ही रहे हो और तुम आराम से 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, जितने दिन भी रहना है तुम आराम से रहना। जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ ना हो जाए तब तक तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं एडजस्ट कर लूँगा। और हाँ तुम ये ना सोचना तुम्हारी सैलरी कटेगी, तुम्हारा कोई पैसा नहीं कटेगा। जी बाबूजी। हाँ और अनिल मैडम तुमसे कुछ कहना चाहती। भैया प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो क्या है ना कि एक साथ मैंने इतने सारे पैसे देख लिए हैं, मेरा मन पता नहीं क्या हो गया था, मुझे लालच आ गई थी पैसे देख के। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। रहने दीजिए मैडम, बात वो नहीं मैडम आपको मैंने सारी बात बताई थी कि ये पैसे मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। गांव में माता जी की तबीयत खराब थी, ऑपरेशन के लिए मैंने पैसे जोड़ जोड़ के रखे थे। मैंने ये बात आपसे बताई थी। वो तो भला हो साहब का जो सही टाइम पे पैसे भिजवा दिए, नहीं तो मेरी माँ के साथ पता नहीं यार भगवान ना चाहे क्या हो जाता। बस यही है, ये सारी बातें मैंने आपसे मैडम बताई थी और फिर भी आपने ऐसा किया मेरे साथ। अब मैं क्या ही आपके लिए कहूँ। मेरी यहाँ 8,000 सैलरी है, जिसमें से मैं अपनी पाई जोड़ के ये सब इकट्ठा किया था, तब जाके कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो कम से कम गांव भेज दूँ। और मैंने वही किया। गांव में बाबूजी का फ़ोन आया था तो
पैसों की ज़रूरत पड़ गई अचानक, तो मैंने सोचा कि आपको जानता हूँ और आप भले लोग हैं तो शायद भेज देंगी। लेकिन मैडम, आपने भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा बर्ताव किया कि जिससे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो अगर साहब ना होते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मैं अपने बाबूजी को क्या मुँह दिखाता कि इतने 6-6 8-8 महीने वहाँ काम करते हैं और वहाँ से 2 रुपए मेरे लिए नहीं भेज सके। मेरे ऊपर क्या समझे मेरा? बीतती। ये बेचारे गांव से आते हैं और ये सब हमारी तुम्हारे तरह लोग। अरे थोड़ा गरीब है तो क्या हुआ? अरे वैल्यू जान की सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो तुम्हारी माँ हो चाहे हमारी माँ। सबके लिए माँ माँ होती है। और तुमने आज ऐसा काम किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और ये बेचारा, मैं क्या बोलूँ इसकी तरफ से, आज तुमने जो काम किया ना, बहुत गंदा किया है। अब मैं क्या बताऊँ भाई, तुम इसको माफ़ कर दो, ऐसा करो। अरे साहब, भैया बिल्कुल। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद ना मैं किसी के भी साथ सर भैया ऐसी गलती कभी नहीं अरे करूँगी। मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए, हम गरीब लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। मैडम, आप माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक साथ है, जी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम भी उसे माफ़ कर दो। और मैं ये चाहता हूँ आज के बाद हमारे ऑफिस में तुम सबको इक्वल देखो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जी ठीक है सर। नील, तुम आज शाम को चले जाओ जी और तुम साहब। जाके अभी अपनी पैकिंग वगैरह कर लो जाके। ठीक है और सर। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई और पैसों की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बिल्कुल बता देना, तुम्हें बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जो भी खर्चा होता है तुम्हारा पूरा कंपनी झेलेगी। ठीक है साहब और जी। तुम जाके अपनी माँ की अच्छे से सेवा करना। ठीक है साहब। ठीक है, चलो। तो दोस्तों, मैंने कहा था ना, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, राम राम, फिर मिलते हैं, बाय।